नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। अगर हम धर्म ग्रंथों की माने, पुराणों की माने तो सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युगों में माघ मास की पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व है। माघ का महीना कार्तिक के महीने के समान पुण्यदायी और दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है, पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है, क्योंकि माघ के महीने में भगवान श्री हरि जल में निवास करते हैं और माघ मास की पूर्णिमा के दिन देवलोक से देवता भी पृथ्वी पर आकर पवित्र नदी और संगम में स्नान करते हैं। क्योंकि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत की वर्षा होती है और सूर्योदय के समय स्नान करने से रोग और पाप दोनों का नाश होता है। तो माघी पूर्णिमा का महत्व त्रेता युग में भी था, क्योंकि भगवान श्री राम भी जो वनवास भेजने से नाराज थे भरत जी, तो अपनी माता कैकेयी को श्राप दिए थे कि माघी पूर्णिमा के स्नान दान का भी पुण्य तुमको प्राप्त नहीं होगा। और शास्त्रों में, पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति पूरे माघ महीने में सुबह स्नान नहीं कर पाता, वह केवल त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करे तो पूरे महीने किए हुए माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब चूंकि माघी पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, तिल का प्रसाद, तिल का तेल का दिया जलाता है, तिल से हवन करता है, उसके पुण्य का तो बात ही निराला है, क्योंकि इस दिन तिल का महत्व प्रयोग बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में स्थान पाता है और अगले जन्म में वह धनवान कुल में जन्म लेकर तमाम सुख का आनंद पाता है। तो माघी पूर्णिमा के दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी से तिल दान भूलकर भी ना लें और किसी का वह दिया हुआ तिल भी ना खाएं। तो संत रविदास का जन्म भी माघ पूर्णिमा को हुआ था और इस संत ने दुनिया को ये बताया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी जिसका मन साफ है, जो छल कपट हृदय में नहीं रखता, अपने कर्म को ईमानदारी से निभाते हैं, वह गंगा में डुबकी नहीं भी लगाए और गंगा जो घर में गंगा मैया को ध्यान करके स्नान करे तो वहां भी गंगा स्नान का ही पुण्य फल मिलता है। अब माघी पूर्णिमा पर कुछ चीजों का दान किया जाता है, क्योंकि इस बार बुधवार 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय सर्वार सिद्धि योग और शुभ योग भी है। ऐसे में सूर्योदय से पहले स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और इस दिन कंबल, तिल, तेल, गेहूं, वस्त्र, जूता का दान जरूर करें। यह शुभ फलदायी है। इस दिन पितृदेवों के निमित्त आप उनको तर्पण भी कर सकते हैं। वैसे माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा भी की जाती है। अब चूंकि पूर्णिमा तिथि का संबंध माँ लक्ष्मी से है, इसलिए पुराणों में धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं और इन उपायों को करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो पूर्णिमा के दिन वो कौन से उपाय है जिसको करने से जीवन के कष्ट मिटते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। भगवान सूर्य को जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो जल में एक चुटकी काला तिल डालकर ही अर्पित करें, ताकि पितृदेव भी प्रसन्न हो, उनको संतुष्टि मिले, उनको मोक्ष मिले। इस दिन दान जरूर कीजिए, खाने पीने की वस्तु, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन शास्त्रों में 7 महा उपाय बताए गए हैं जो माघी पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा भाग्यशाली दिन है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक या आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं, तोरण लगाएं और फिर घर के दहलीज पर हल्दी और कुमकुम लगाएं। इसके बाद मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ ऊपर की ओर स्वस्तिक का चिन्ह बनाए, रोली अक्षत लगाएं, फिर दहलीज पर शाम के वक्त एक घी का दिया दाहिने तरफ, जैसे घर में आप प्रवेश करते हैं ना, तो दाहिने हाथ की तरफ एक जलाएं और तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी में जल भी अर्पित करना है सुबह और शाम में एक दिया भी जलाना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस दिन जप तप का विशेष महत्व है और धर्म ग्रंथों में कहा गया है, अगर आप किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को काला तिल, कंबल, घी, फल का दान करें तो आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है। साथ ही घर में घी का अखंड दीपक जलाएं और उसमें उस दीपक में 1-2 लौंग रख दें।
ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगा, जीवन की मुश्किलें कम होंगी। क्योंकि भगवत गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस दिन करने से आपके जो कर्ज है, जो परेशानी है, जो पितृदोष है, वो समाप्त होते हैं। और पुराणों में पूर्णिमा के दिन इन 3 पाठों को करना बहुत ही चमत्कारिक बताया गया है, क्योंकि ऐसा करने से जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं, परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है, आपके घर के आसपास जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है और आप सभी आपके कार्य बनने लगते हैं। पूर्णिमा तिथि पर पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए इस दिन सुबह पीपल के जड़ में जल जरूर अर्पित करें। जल में काला तिल, थोड़े से आप इसमें अक्षत डाल सकते हैं और संभव हो तो कच्चा दूध 2-4 बूंद ले लें, थोड़ी सी मीठी वस्तु ले लें और जाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। और सुबह में एक घी का दिया जलाएं, शाम में तेल का दिया जलाएं। संभव हो तो सफेद पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैसे अगर आप पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के होने पर अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो जो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें हैं वो समाप्त होता है, मन की समस्या दूर होती है। जब आप चंद्रोदय होने पर रात में जब चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा तो जल ले लें 1 लोटा, उसमें कच्चा दूध थोड़ा सा डालें 1 चम्मच, थोड़ी सी चीनी या शक्कर डालें और 1 चुटकी अक्षत यानी चावल डालें। अब चंद्रमा को अर्घ्य दें। आप छत पे भी दे सकते हैं, बालकनी में दे सकते हैं। जब अर्घ्य दीजिएगा तो किसी पात्र में जल गिरे और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः का जप जरूर करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है और पति पत्नी के रिश्ते भी बेहतर होते हैं। जब आप चंद्रोदय के समय जल में दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, टूटा हुआ रिश्ता भी बच जाता है। क्योंकि इस बार की पूर्णिमा जो माघी पूर्णिमा है बहुत खास है और भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा को सफेद पुष्प, सफेद गुलाब, चमेली अर्पित करें और इसके साथ ही सफेद मोती, सफेद फल, सफेद वस्त्र, चावल, सफेद मिठाई या खीर, नारियल की मिठाई भी उनको अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और कुंडली में जो चंद्रमा है वो बेहतर हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है, आपकी तरक्की होने लगती है। लेकिन इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना होने के साथ करने के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए आप एक विशेष उपाय भी कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने आप घर में ही ये उपाय करें। 11 कौड़ी पर हल्दी लगा ले और माँ के चरणों में गुलाबी या लाल कपड़े पर रखकर अर्पित कर दे। इसके बाद धूप दीप दिखाएं, फल नैवेद्य अर्पित करें, हल्दी केसर का तिलक लगाएं, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए। आप चाहें तो कनक धारा स्रोत या श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं और शाम के समय आरती करें। इसके बाद वो जो लाल कपड़े पर आपने कौड़ी अर्पित की है उसको बांध कर धन स्थान पर रखें, जैसे अलमारी में, तिजोरी में। आपका धन बढ़ता जाएगा, धन की कमी नहीं होगी। अगर आपने पिछले पूर्णिमा को ये उपाय किया है तो उसी कौड़ी को निकाल कर आप माँ लक्ष्मी के सामने उसको खोल कर रख दें और फिर इसको पूजा पाठ करके फिर संभाल कर आप अलमारी में रख लें। ये सिद्ध हो जाएगा। आप हर पूर्णिमा को इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। अब प्रयागराज में इस पुण्य तिथि पर सभी कल्पवासी गृहस्थ प्रातः गंगा स्नान या गंगा माता की आरती पूजा करते हैं और साधु सन्यासी ब्राह्मण एवं भिक्षुओं को भोजन कराकर स्वयं भोजन करते हैं। वैसे इस पूर्णिमा को कुछ धार्मिक कार्य भी संपन्न करने की विधि शास्त्रों में कहा गया है, जैसे कि प्रातः काल नित्य क्रम से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें और फिर पितरों का श्राद्ध करें। असमर्थ लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र दें, धन दें, तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, फल का आप दान करें। आप चप्पल जूते भी दान कर सकते हैं। तपस्वियों को भोजन करा सकते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन चूंकि शनिदेव मेष राशि पर, गुरु चंद्रमा सिंह राशि पर और सूर्य श्रवण नक्षत्र पर हो तो माघी पूर्णिमा का योग होता है और यह पुण्य तिथि स्नान आदि के लिए अक्षय फलदायी भी होता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए मोक्ष प्रदान करने वाली ये जो पूर्णिमा है, इस दिन अगर आप सत्यनारायण कथा करवाते हैं तो अति उत्तम। इस दिन आप पास के किसी मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं और घर में जो पुरानी झाड़ू है उसको बाहर कर।
तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।